धर्म क्या है? वेदांत के सिद्धांत और अभ्यास, भाग 7। स्वामी विवेकानंद के शब्दों में, वेदांत संसार की निंदा नहीं करता। इसका वास्तविक अर्थ है संसार को देवत्व प्रदान करना, संसार को उस रूप में त्यागना जैसा हम सोचते हैं वह है, जैसा हम जानते हैं, जैसा यह हमें दिखाई देता है, और यह जानना कि यह वास्तव में क्या है, इसे देवत्व प्रदान करें। यह केवल ईश्वर ही है। हमने देखा है कि हमारे जीवन का बड़ा हिस्सा अवश्यंभावी रूप से बुराइयों से भरा है, चाहे हम उसका कितना भी विरोध करें, और यह कि बुराई का यह ढेर हमारे लिए व्यावहारिक रूप से अनंत है। हमने यह भी देखा है कि सभी धर्म इन कठिनाइयों से बचने के उपाय के रूप में एक ईश्वर को प्रस्तावित करते हैं। सभी धर्म हमें बताते हैं कि यदि आप दुनिया को उसी तरह से लेते हैं जैसा कि इस युग में अधिकांश व्यावहारिक लोग हमें करने की सलाह देते हैं, तो हमारे पास बुराई के अलावा कुछ नहीं बचेगा। वे आगे जोर देते हैं कि इस दुनिया से परे कुछ है। 5 इंद्रियों में यह जीवन है, पर सिर्फ भौतिक दुनिया सब कुछ नहीं है। यह केवल एक छोटा सा हिस्सा है और केवल सतही है। इसके पीछे और परे वह अनंत है जिसमें कोई बुराई नहीं है। कुछ लोग इसे ईश्वर कहते हैं, कुछ अल्लाह, कुछ यहोवा, जोग आदि। वेदांती इसे ब्रह्म कहते हैं। धर्मों द्वारा दी गई सलाह से हमें जो पहली धारणा मिलती है वह यह है कि हमें अपने अस्तित्व को समाप्त कर देना चाहिए। जीवन की बुराइयों को कैसे दूर किया जाए, इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से है, जीवन को त्याग दो। यह मुझे पुरानी कहानी की याद दिलाता है। एक मच्छर एक आदमी के सिर पर बैठ गया और एक दोस्त ने मच्छर को मारने की इच्छा से उसे ऐसा झटका दिया कि उसने आदमी और मच्छर दोनों को मार डाला। बुराई दूर करने का उपाय भी इसी तरह की कार्रवाई का सुझाव देता है। जीवन बुराइयों से भरा है, दुनिया बुराई से भरी है। यह एक ऐसा तथ्य है जिसे कोई भी व्यक्ति जो दुनिया को जानने के लिए पर्याप्त बूढ़ा है नकार नहीं सकता। लेकिन सभी धर्मों ने इसका उपाय क्या सुझाया है कि यह संसार कुछ भी नहीं है। इस संसार से परे कुछ ऐसा है जो बहुत वास्तविक है। यहीं पर कठिनाई आती है। ऐसा लगता है कि यह उपाय सब कुछ नष्ट कर देगा, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि केवल वेदांत में ही हमें इस समस्या का तर्क संगत समाधान मिलता है। मैं आपके सामने वह बात रखता हूं जो वेदांत सिखाना चाहता है, और वह है संसार का देवत्व। वेदांत वस्तुतः संसार की निंदा नहीं करता। त्याग का आदर्श कहीं भी इतनी ऊंचाई तक नहीं पहुंचता जितनी कि वेदांत में, वेदांत की शिक्षाओं का पालन करना। लेकिन साथ ही आत्महत्या की सूखी सलाह देना भी इसका उद्देश्य नहीं है। इसका वास्तव में अर्थ है दुनिया को देवत्व प्रदान करना, दुनिया को उस रूप में त्यागना जैसा हम सोचते हैं, जैसा हम इसे जानते हैं, जैसा यह हमें दिखाई देता है, और यह जानना कि यह वास्तव में क्या है। इसे देवत्व प्रदान करें, यह केवल ईश्वर है। हम प्राचीनतम उपनिषदों में से एक के आरंभ में पढ़ते हैं, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी विद्यमान है उसे भगवान से आच्छादित किया जाना चाहिए। हमें प्रत्येक वस्तु को स्वयं भगवान से आच्छादित करना है, किसी झूठे आशावाद से नहीं, बुराई के प्रति अपनी आंखें मूंद कर नहीं, बल्कि वास्तव में प्रत्येक वस्तु में भगवान को देखकर। इस प्रकार हमें संसार को त्यागना होगा, और जब संसार त्याग दिया जाता है तो क्या बचता है? भगवान। इसका क्या अर्थ है? आप अपनी पत्नी को रख सकते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि आपको उसे त्याग देना है, बल्कि यह है कि आपको पत्नी में भगवान को देखना है। अपने बच्चों को त्याग देना, इसका क्या अर्थ है? उन्हें घर से निकाल देना, जैसा कि हर देश में कुछ मानव पशु करते हैं? निश्चित रूप से नहीं। यह शैतानी है, यह धर्म नहीं है। लेकिन अपने बच्चों में भगवान को देखो, यही सब कुछ में है। जीवन में और मृत्यु में, सुख में और दुख में भगवान समान रूप से मौजूद हैं। सारा संसार भगवान से भरा हुआ है। अपनी आंखें खोलो और उन्हें देखो। यही वेदांत सिखाता है। जिस दुनिया के बारे में तुमने अनुमान लगाया है उसे छोड़ दो, क्योंकि तुम्हारा अनुमान एक बहुत ही आंशिक अनुभव, बहुत ही खराब तर्क और तुम्हारी अपनी कमजोरी पर आधारित था। इसे छोड़ दो। जिस दुनिया के बारे में हम इतने लंबे समय से सोच रहे हैं, जिस दुनिया से हम इतने लंबे समय से चिपके हुए हैं, वह हमारी खुद की बनाई एक झूठी दुनिया है। इसे छोड़ दो।
अपनी आंखें खोलो और देखो कि ऐसा कभी अस्तित्व में नहीं था। यह एक सपना था, माया थी। जो अस्तित्व में था वह स्वयं भगवान था। वही है जो बच्चे में, पत्नी में और पति में है। वही है जो अच्छे में है और बुरे में भी। वह पाप में है और पापी में भी। वह जीवन में है और मृत्यु में भी। यह वास्तव में एक जबरदस्त दावा है। फिर भी यही वह विषय है जिसे वेदांत प्रदर्शित करना, सिखाना और उपदेश देना चाहता है। इस प्रकार हम जीवन के खतरों और उसकी बुराइयों से बचते हैं। किसी चीज़ की इच्छा मत करो। हमें क्या दुखी बनाता है? सभी दुखों का कारण जिससे हम पीड़ित हैं इच्छा है। आप कुछ चाहते हैं और इच्छा पूरी नहीं होती, परिणाम दुख है। यदि कोई इच्छा नहीं है तो कोई दुख नहीं है। यहाँ मेरी बात को गलत समझे जाने का खतरा है, इसलिए यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि इच्छा को त्यागने और सभी दुखों से मुक्त होने से मेरा क्या तात्पर्य है। दीवारों में कोई इच्छा नहीं होती और वे कभी पीड़ित नहीं होती। सच है, लेकिन वे कभी विकसित नहीं होती। इस कुर्सी की कोई इच्छा नहीं है, यह कभी पीड़ित नहीं होती, लेकिन यह हमेशा एक कुर्सी है। सुख में गौरव है, दुख में गौरव है। अगर मैं ऐसा कहने का साहस करूं तो बुराई में भी उपयोगिता है। दुख का बड़ा सबक हम सभी जानते हैं। हमने अपने जीवन में सैकड़ों ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में हम चाहते हैं कि हम कभी न करें, क्योंकि उनमें से हर एक महान सबक रहा है। मैं, जैसा कि मैं अब हूँ, मैंने जो कुछ भी किया है, जो कुछ भी मैंने सोचा है, उसका परिणाम हूँ। हर क्रिया और विचार का अपना प्रभाव है और ये प्रभाव मेरी प्रगति का कुल योग है। हम सभी समझते हैं कि इच्छाएं गलत हैं, लेकिन इच्छाओं को त्यागने का क्या मतलब है? उनके बिना जीवन कैसे चलेगा? क्या यह वही आत्मघाती सलाह नहीं होगी कि इच्छा और मनुष्य दोनों को मार डालो? क्या इसका समाधान ये है कि आपके पास घर ना हो, संपत्ति ना हो? इसका मतलब यह नहीं कि आपके पास आवश्यक वस्तुएं ना हो, विलासिता की वस्तुएं ना हो। जो चाहिए वह सब पाओ और उससे भी अधिक। केवल सत्य को जानो और उसका अनुभव करो। धन किसी का नहीं होता। स्वामित्व, अधिकार का भाव मत रखो। तुम कुछ नहीं हो, मैं कुछ नहीं हूँ, कोई और भी कुछ नहीं है। सब कुछ भगवान का है। तुम जो धन भोगते हो उसमें भगवान है। तुम्हारे मन में जो कामना उठती है उसमें भगवान है। तुम जो कामना पूरी करने के लिए खरीदते हो उसमें भगवान है। तुम्हारे सुंदर वस्त्रों में, तुम्हारे सुंदर आभूषणों में भगवान है। यही विचार है। जैसे ही तुम चीज़ों को इस दृष्टि से देखना शुरू करोगे, सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम अपने हर व्यवहार में, अपनी बातचीत में, अपने रूप में, हर चीज़ में भगवान को रख दोगे तो सारा दृश्य बदल जाएगा और दुनिया दुख और कष्ट की जगह स्वर्ग बन जाएगी। पर यदि हम संसार के त्याग को उसके पुराने अपरिष्कृत अर्थ में समझें तो इसका अर्थ यह होगा कि हमें काम नहीं करना चाहिए, हमें निष्क्रिय रहना चाहिए, मिट्टी के ढेले की तरह बैठे रहना चाहिए। न कुछ सोचना चाहिए, न कुछ करना चाहिए, बल्कि भाग्यवादी बन जाना चाहिए। हर परिस्थिति से प्रेरित होना चाहिए, प्रकृति के नियमों से निर्देशित होना चाहिए, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना चाहिए। यही निष्कर्ष होगा। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है हमें काम जरूर करना चाहिए। साधारण मनुष्य जो हर जगह झूठी इच्छा से प्रेरित होता है, वे काम के बारे में क्या जानते हैं? जो व्यक्ति अपनी भावनाओं और अपनी इंद्रियों से प्रेरित होता है, वह कर्म के बारे में क्या जानता है? वह काम करता है जो उसकी इच्छाएं कराती हैं। क्या वह किसी भी स्वार्थ से प्रेरित नहीं होता है? जब वह काम करता है तो क्या उसके मन में कोई गुप्त उद्देश्य नहीं होता है? क्या वह काम करता है जिस काम से कुछ प्राप्त नहीं होता है? चित्र का आनंद कौन लेता है, विक्रेता या दृष्टा? विक्रेता अपने हिसाब किताब में व्यस्त है। वह गणना कर रहा है कि उसका लाभ क्या होगा, उसे चित्र से कितना लाभ होगा। उसका दिमाग उसी से भरा हुआ है। वह हथौड़े को देख रहा है और बोलियों को देख रहा है। वह यह सुनने पर आमादा है कि बोलियां कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। वह आदमी तस्वीर का आनंद ले रहा है जो बिना किसी खरीद फरोख्त के इरादे से वहां गया है। वह तस्वीर को देखता है और उसका आनंद लेता है। वेदांत कहता है, इसलिए अपना काम करो। यह हमें पहले यह बताता है कि कैसे काम करना है। दिखावटी
भ्रामक संसार को त्याग कर। इसका क्या अर्थ है? सर्वत्र ईश्वर को देखना। इस प्रकार तुम काम करो। 100 वर्ष जीने की इच्छा रखो। यदि चाहो तो सांसारिक इच्छाएं रखो, केवल उन्हें देवत्व दो, उन्हें स्वर्ग में बदल दो। उन्हें सहायतापूर्ण, आनंदमय और क्रियाशील जीवन जीने की इच्छा रखो। इस प्रकार काम करते हुए तुम्हें रास्ता मिल जाएगा, और कोई रास्ता नहीं है। यदि कोई मनुष्य सत्य को जाने बिना संसार के मूर्खतापूर्ण विलास में सिर झुकाकर कूद पड़ता है, तो वह अपने मार्ग से चूक गया है। वह लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकता। और यदि कोई मनुष्य संसार को कोसता है, जंगल में चला जाता है, अपने शरीर को कष्ट पहुंचाता है और भूख से धीरे धीरे अपने आप को मार डालता है, अपने हृदय को बंजर बना देता है, सारी भावनाओं को मार डालता है और कठोर कठोर और सूखा हो जाता है, तो वह मनुष्य भी मार्ग से भटक गया है। ये 2 चरम सीमाएं हैं। दोनों छोर पर 2 गलतियां हैं। दोनों ने ही रास्ता खो दिया है। दोनों ही लक्ष्य से चूक गए हैं। इसलिए वेदांत कहता है कि हर चीज में ईश्वर को रखकर काम करो और उसे हर चीज में मौजूद मानना, निरंतर काम करना, जीवन को ईश्वर के समान मानना और यह जानना कि हमें बस यही करना है, यही हमें मांगना चाहिए। ईश्वर हर चीज में है। उसे खोजने के लिए हम और कहाँ जाएंगे? वह पहले से ही हर काम में, हर विचार में, हर भावना में मौजूद है। इस तरह जानते हुए हमें काम करना चाहिए। यही एकमात्र तरीका है, कोई दूसरा तरीका नहीं है। इस तरह काम के प्रभाव हमें बांध नहीं पाएंगे। हमने देखा है कि कैसे झूठी इच्छाएं ही हमारे सारे दुख और बुराई का कारण हैं, लेकिन जब वे इस तरह से ईश्वर के द्वारा पवित्र हो जाती हैं, तो वे कोई बुराई नहीं लाती हैं, कोई दुख नहीं लाती हैं। जिन्होंने इस रहस्य को नहीं सीखा है, उन्हें तब तक आसुरी दुनिया में रहना होगा जब तक वे इसे नहीं खोज लेते। बहुत से लोग नहीं जानते कि उनके भीतर, उनके चारों ओर, हर जगह आनंद की एक अनंत खान क्या है। उन्होंने अभी तक इसे नहीं खोजा है। आसुरी दुनिया क्या है? वेदांत कहता है अज्ञान। और भी प्रश्न उठते हैं। बात करना बहुत आसान है। बचपन से ही मैंने सुना है कि हर जगह और हर चीज में ईश्वर को देखा जा सकता है, और तब मैं वास्तव में संसार का आनंद ले सकता हूँ। लेकिन जैसे ही मैं संसार से घुल मिल जाता हूँ और उससे कुछ धक्के खाता हूँ, ये विचार लुप्त हो जाता है। मैं यह सोचते हुए सड़क पर चल रहा हूँ कि ईश्वर हर आदमी में है, और तभी एक मजबूत आदमी आता है और मुझे धक्का देता है और मैं फुटपाथ पर गिर जाता हूँ। फिर मैं तेजी से मुट्ठी बांधकर उठता हूँ। खून मेरे सिर में दौड़ जाता है और प्रतिबिंब चला जाता है। तुरंत मैं पागल हो जाता हूँ, सब कुछ भूल जाता हूँ। ईश्वर से मिलने की बजाय मुझे शैतान दिखाई देता है। जब से हम पैदा हुए हैं, हमें सब में ईश्वर को देखने के लिए कहा गया है। हर धर्म यही सिखाता है, हर चीज में और हर जगह ईश्वर को देखो। हम सभी को यही सिखाया गया है। लेकिन जब हम व्यावहारिक पक्ष पर आते हैं तो कठिनाई शुरू होती है। तुम्हें याद होगा कि ईसप की दंत कथाओं में एक सुंदर हिरण झील में प्रतिबिंबित अपने रूप को देख रहा है और अपने बच्चे से कह रहा है, मैं कितना शक्तिशाली हूँ। मेरे शानदार सिर को देखो, मेरे अंगों को देखो, वे कितने मजबूत और मांसल हैं, और मैं कितनी तेजी से दौड़ सकता हूँ। तभी वह दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनता है और तुरंत भागता है, और मीलों तक भागने के बाद वह हाँफने लग जाता है। युवा हिरण कहता है, तुमने अभी मुझे बताया कि तुम कितने ताकतवर हो। हिरण जवाब देता है, हाँ मेरे बेटे, लेकिन जब कुत्ते भौंकते हैं तो मेरा सारा विश्वास गायब हो जाता है। हमारे साथ भी यही स्थिति है। हम मानवता के बारे में बहुत सोचते हैं। हम खुद को मजबूत और बहादुर समझते हैं। हम बड़े बड़े संकल्प लेते हैं, लेकिन जब परीक्षा और प्रलोभन के कुत्ते भौंकते हैं तो हम कहानी के हिरण की तरह हो जाते हैं। फिर अगर ऐसा है तो इन सब चीज़ों का क्या फ़ायदा? सबसे बड़ा फ़ायदा यही है। फ़ायदा यह है कि यह दृढ़ता आखिरकार जीतेगी। अधिकांश लोग बिना किसी आदर्श के इस अंधेरे जीवन में भटक रहे हैं। अगर एक आदर्श वाला व्यक्ति 1000 गलतियां करता है, मुझे यकीन है कि आदर्श के बिना एक व्यक्ति 50,000 गलतियां करता है। विचार ही वह शक्ति है जो हमें आगे बढ़ाती है। अपने मन में उच्चतम विचार रखें, उन्हें दिन प्रतिदिन सुनें, महीने दर महीने उनके बारे में सोचें। असफलताओं की तो बात ही छोड़िए,
वे बिल्कुल स्वाभाविक हैं। असफलताएं ही जीवन की खूबसूरती है। उनके बिना जीवन कैसा होगा? संघर्ष न हो तो जीवन सार्थक नहीं होगा। जीवन की कविता कहाँ होगी? संघर्ष और गलतियों की तो बात ही छोड़िए। मैंने कभी गाय को झूठ बोलते नहीं सुना, लेकिन वह सिर्फ गाय है, कभी मनुष्य नहीं। इसलिए इन असफलताओं, इन छोटी छोटी गलतियों की परवाह न करें। आदर्श को 1000 बार पकड़ें, और अगर आप 1000 बार असफल होते हैं तो एक बार फिर प्रयास करें। मनुष्य का आदर्श हर चीज में ईश्वर को देखना है, लेकिन अगर आप उसे हर चीज में नहीं देख सकते तो उसे एक चीज में देखें, उस चीज में जो आपको सबसे अच्छी लगती है, और फिर उसे दूसरी चीज में देखें। आप ऐसे आगे बढ़ सकते हैं। आत्मा के सामने अनंत जीवन है। अपना समय लें और आप अपना लक्ष्य प्राप्त करेंगे।